यूरोपियनों में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बांडीवास का युद्ध 1760 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया? मुसलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोच्चिन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बैसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या इस्लावी के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर थॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की हुई थी? 1448 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1664 ईस्वी में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था अकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अड्यार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुल्ले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो, 1893 में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनः जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र
विद्यावागीश ने। राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था कब आयोजित हुआ? सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्लूर में। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियान आंदोलन 1889 से 90 तक किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी M मलवारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है?
स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? बीवी गिरी का। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर। वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी मध्य प्रदेश में। बी.आर. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ोदरा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। हो विद्रोह हुआ 1820 से 1821 के दौरान। 1908 के छोना नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई बैठबेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. राय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू का। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति के। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? भीमराव अंबेडकर के बीच। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना।
नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार, केरल में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुल्ले। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? CN मुदालियार। द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुंडेर कड़गम के संस्थापक थे अन्नादुर्रे। (1857) के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तांत्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति के में तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तांत्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? BD सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है?
बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। 1857 क्रांति निश्चित किया गया। कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? SN सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। अठारह के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? अवध से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तांत्या टोपे का। 1857 में भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? 1857 ईस्वी की ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम व W टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार ने। अठारह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुड़करी विद्रोह 1844 का केंद्र था? कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। वारेन हेस्टिंग रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि बंदोबस्त की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की स्थापना किया। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। हॉर्डिंग ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी ने रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया।
लॉर्ड कैनिंग ने कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट स्थापना की। लैंसडाउन ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। लॉर्ड हॉर्डिंग ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड हुआ। लॉर्ड इरविन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड बेवल के समय शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन हुम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.U. हुम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद आंदोलन। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है
उग्रवादी चरण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम था पार्लियामेंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरबिंदो घोष। 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था लॉर्ड हॉर्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने।
गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस आंदोलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1905 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कमाटा गारू था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतगोतवा समाप्त हो गई, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रज्जाक ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल बालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? एनी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना।
महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? क्लाइन सर्कुलर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव।